आप लोग ने विद्युत के बारे में देखा कि विद्युत में किस प्रकार से हम सवालों को हल करते हैं और उस पर प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ते हैं। अब हम लोग उसी पार्ट में एक चीज़ है कि विद्युत धारा का तापी प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत के जो अनुप्रयोग हैं उससे जो रिलेटेड जो अनुप्रयोग हैं उन अनुप्रयोग में हम विद्युत को किस प्रकार से हम लोग ताप के रूप में, ऊष्मा के रूप में जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जब ऊर्जा है तो इन ऊर्जाओं को हम किस रूप में प्राप्त करते हैं। अभी बल्ब लगा दिए तो किस रूप में हो गया? प्रकाश ऊर्जा में हो गया। किस ऊर्जा में हो गया? प्रकाश ऊर्जा में। भाई कार्य करने की क्षमता है, प्रकाश देने की क्षमता है। अभी ये जो पंखा जब चलने लगता है, स्विच ऑन करते पंखा चलने लगता है तो ये यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है। ये गति ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा बदल जाती है। तो इसी प्रकार से विभिन्न ऊर्जा में उनको हम लोग बदलते हैं, विभिन्न ऊर्जा में काम करते हैं। ऊष्मा ऊर्जा में हीटर में आप कर देते हैं तो हीटर का होता है वो गर्म हो जाता है, हीटर गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब उसमें आप जो है कि जाड़े के दिन में वो आप रूम को हीट करने के लिए रूम हीटर का प्रयोग करते हैं या खाना पकाने के लिए उस हीटर का प्रयोग करते हैं। अब और भी है, अब जो बढ़िया बढ़िया जो कपड़े को उसको प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, उसको इस्त्री बोलते हैं। तो वो भी उसमें भी उसमें एक कॉइल लगा होता है, वो भी क्या होता है? हीट हो जाता है। उसको विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और बिल्कुल प्रेस में पूरा लाल कर देता है। और लाल करता है तो उस पर आप क्या करते हैं? अपने शर्ट पे, पैंट पे रख के उसको कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं और बिल्कुल सही आता है, नया हिस्सा बन जाता है। तो इस प्रकार से वो ऊष्मीय ऊर्जा हुई। तो ऊष्मीय ऊर्जा को किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं विद्युत ऊर्जा से? तो इनको विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं। ये नहीं कि सभी यंत्रों में आप कहीं भी खोज देंगे वो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको पकड़ लेंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब वो ऊर्जा जिन रूप से आते हैं, जिन माध्यमों में प्रयोग करते हैं, जिनके रूप में विभिन्न यंत्र जो बनाए गए हैं उस यंत्रों को, उस ऊर्जा को बदलने वाले यंत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम उस प्रकार की ऊर्जा करते हैं। अब जैसे कि अब टेलीफोन है, टेलीफोन में क्या करते हैं? आप बोलते हैं, बोलते मैंने ध्वनि देते हैं और ध्वनि ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले यंत्र की बात आएगी तो आप बताएंगे ना, क्या है? मोबाइल है, टेलीफोन है। और ये जो उसमें स्पीकर लगे होते हैं, मोबाइल में स्पीकर लगे होते हैं या आप साउंड बॉक्स लगे होते हैं उसमें, और वो बहुत तेज तेज ध्वनि धाय बोलता है, आवाज़ देता है। तो जो धाय आवाज़ देता है ना वो ध्वनि देता है। और ध्वनि देता है मतलब कहाँ से ध्वनि आता है? ये नहीं कि तरवा में से हम बोलते हैं तो घुस के तरवा में से निकल के हजिया आ जाती है, तरवा में से हजिया घुस के आ जाती है। अभी कहीं कि तार जैसे बहुत बड़ा जुड़ा गया है, अभी यहाँ से मैकिया बोलते हैं हेलो, तो उसमें क्या करेंगे? पूरा तरवा में से घुस के हजिया आके और इसको तरवा में बोलते हेलो, बहुत ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब हम माइक बोलते हैं तो वो हमारी आवाज़ को, मतलब विद्युत ऊर्जा को और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है तारों के माध्यम से। और वो जो ध्वनि ऊर्जा है, जो विद्युत ऊर्जा है, फिर वो जाके कन्वर्ट करने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, स्पीकर कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने बदलने का काम करता है कि उस ध्वनि को वो विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को फिर ध्वनि ऊर्जा में बदलता है और फिर आवाज़ सुनाई देती है, तेज तेज आवाज़ सुनाई देती है। ये नहीं कि हम तरवा में बोलते हैं तो तरवा में से घुस के वजिया चली जाती है ना, ऐसे होता तो आवाज़ बताइए, तार लंबा लंबा उसका छेदा होता है, कहाँ पाइप ऐसा होता है कि आप जो बोलेंगे हलो तो हलो सुनाई देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये कन्वर्ट करने का यंत्र होते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ये सभी यंत्र पूछे आते हैं। कभी कोई पूछ दे, अभी 2 साल पहले पूछा था कि ऐसे यंत्र का नाम बताइए जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो उन हम यंत्रों का नाम बता देते हैं। तो अभी आपको पूछा जाए कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले किसी यंत्र का नाम बताइए, तो बता सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये जो है ध्वनि ऊर्जा को किसी मिलता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले यंत्र की बात आएगी तो आप कहेंगे कि स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो विभिन्न प्रकार के, और जो बल्ब होता है ना, बल्ब जो हमें प्रकाश देता है, ये प्रकाश का मतलब प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को जब जलाते हैं स्विच को ना, तो स्विच जलाने से बल्ब क्या होता है? जलने लगता है। जब बल्ब जलने लगता है तो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसी प्रकार से पंखा भी चलने लगता है तो पंखा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न ऊर्जाओं को हम लोग करते हैं। तो यहाँ मेरा उद्देश्य था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव मतलब जो विद्युत ऊर्जा है वो किन रूपों में होती है। तो विद्युत ऊर्जा बताया गया कि विद्युत ऊर्जा जो होती है या विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है,
और विद्युत ऊर्जा जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, वो सेल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, सेल से प्राप्त होती है। सेल माने बैटरी जिसको बोलते हैं बैटरी में होता है वैसे। अब मोबाइल को भी कुछ लोग सेल बोलते हैं। सेल इसलिए कहते हैं कि वो सेल क्या है, उसके अंदर सेल है, बैटरी है, इसलिए सेल होते हैं। तो बैटरी मेन बैटरी होती है। बैटरी ये जो सेल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे दो प्रकार का होता है, एक बड़का वाला, एक छोटका वाला। ऐसी बात नहीं है, बड़का छोटका वाला नहीं, तो दो प्रकार के सेल होते हैं। एक प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। क्या होता है, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, गौड़ सेल भी कहते हैं इसको, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का मतलब नाम भी उसका है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब होता है कि उसको आप यूज किया और खत्म हो गया। मतलब सेल तो बता दिया, सेल के बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहेंगे, ऐसी युक्ति जो किसी भी ऊर्जा हो, कौनो ऊर्जा हो, चाहे वो प्रकाश ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे परमाणु ऊर्जा है, चाहे वो किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है, किसी ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है तो वो सेल कहलाएगा। ऐसी युक्ति जो किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है उसको सेल कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। अब जैसे वो सेल अगर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है तो उसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और हम लोग जो प्रयोग करते हैं सेलों का, वो विद्युत रासायनिक सेल का ही प्रयोग करते हैं, सौर सेल का भी प्रयोग करते हैं। जो हमसे कहा जानते हैं कि जो सौर है, सौर ऊर्जा है, ये सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है ब्रह्मांड। और कोनो चार्ज नहीं देते हैं, आप चार्ज देते हैं का नहीं चार्ज देते हैं ना, उसका कोनो फीस नहीं लगती है, उसकी कोई बिल नहीं जमा करनी होती है। लेकिन आप जब बिजली चलाते हैं तो अगर आपकी 1 महीने की बिल नहीं जमा करते हैं तो वो आप कलेक्शन में काट देता है। क्या करता है, कलेक्शन में काट देता है, क्या कि आपका बिजली बिल नहीं जमा है, 1 लाख बिल होगी, आप नहीं जल पाएगा तो कलेक्शन का पत्थर वो उठा के ले जाते हैं। लेकिन सौर से बताइए, प्रकाश जो होता है सूर्य से ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसको हम बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं, आए दिन लेते हैं। सुबह हो गया उसको ऊर्जा को हम लेना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कभी हमने 1 रुपया उनको नहीं दिया है, 1 रुपया जो जल भी नहीं देते हैं, 1 रुपया जल, और जल भी देते हैं ना तो हमको ऊर्जा मिलती है। हम जो जल देते हैं, जल चढ़ाते हैं सूर्य को, तो उससे भी ऊर्जा मिलती है। अब कहें कि जल दिए तो ऊर्जा कैसे मिली, जब हम जल देते हैं ना तो जल से अपवर्तन क्रिया होने के कारण से जो किरणें हैं, वो जो विजुअल्स रे है वो हमारे बॉडी में प्रवेश करती है और हमारी बॉडी में प्रवेश करके विटामिन डी प्राप्त कराती है, देती है। तो हम जल को लोटा से जब जल गिराते हैं, इसीलिए गिराते हैं, उठा के ऊपर से गिराते हैं, धीरे धीरे गिराते हैं कि कम से अधिक देर सूर्य की ओर खड़ा होकर अधिक देर तक गिराते हैं, और जितने अधिक तक गिरेगा उसकी किरणें अधिक देर तक हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, हमारे शरीर में अधिक देर तक प्रवेश करेंगे तो हमको विटामिन डी मिलेगा। तो बताइए, सूर्य को जल देना भी मतलब एक प्रकार से वैज्ञानिक कारण है, तो जल देना चाहिए, वैज्ञानिक कारण थे। तो ठीक है, हमने नहीं कर दिया, ये टैक्स के रूप में दिया, और टैक्स क्या दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, टैक्स मुझे वापस हो गया, उसका कई गुना मुझे मिल जाता है। तो बात ये होती है कि मैंने उसका, हम लोग सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका हम कोई भी चार्ज नहीं देते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इस प्रकार से, तो सेल की बात करते हैं। सेल किसे कहते हैं, किसी भी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले, बदलने वाले युक्ति को हम विद्युत सेल कहते हैं। और हम लोग बात जो करते हैं यहाँ पे देखेंगे, विद्युत रासायनिक सेल की बात करते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल मतलब रासायनिक ऊर्जा को जो कन्वर्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा में, उसको विद्युत रासायनिक कहेंगे। परमाणु ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में कहेंगे, विद्युत परमाणु ऊर्जा कहेंगे। अब सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में करते हैं तो विद्युत सौर सेल कहेंगे। मतलब इस प्रकार से जिस ऊर्जा को जिस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उसको नाम को थोड़ा सा ले लेते हैं, ले करके कह देंगे कि ये फला ऊर्जा कर देंगे, सेल कर देंगे। तो इस प्रकार से सेल होते हैं। और सेल को हमने बता दिया कि 2 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल को गौड़ सेल भी कहते हैं। तो प्राथमिक सेल की बात हम करते हैं। पहले प्राइमरी सेल क्या होता है। प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जिसे एक बार चार्ज करने में, चार्ज जानते हैं, उसको आवेशित करते हैं, आवेश इसमें देते हैं। ये बैटरी में पूर्ण रूप से आवेश पहले से उपस्थित नहीं होता है। बैटरी को हम लोग जब किसी अल्टरनेटिव करंट से, धारा से जोड़ते हैं, आवेश से जोड़ते हैं, तो बैटरी चार्ज जाती है, फिर चार्ज जाती है, तो उसमें ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट बदल जाती है, भर जाती है, और फिर विद्युत ऊर्जा को हम विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी बैटरी, ऐसा सेल जिसे एक बार चार्ज करने के बाद पुनः उसको
अगर एक बार चार्ज कर दिए और चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज हो गया तो पुनः उसको चार्ज नहीं कर सकते। ऐसा सेल जिसे डिस्चार्ज होने के बाद, अनावेशित होने के बाद उसको पुनः चार्ज नहीं कर सकते, उस प्रकार के सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। अब कहेंगे सेल कहाँ मिलता है? अरे मिलता है ना सेल, जो आप उसमें घड़ी में बैटरी वाली में बैटरी घड़ी होती है, छोटा होता है गोल सा, वो सेल लगाते हैं, वो सेल खराब हो जाता है वो क्या करते हैं फिर फेंक देते हैं, तो बेकार हो गया, जाते हैं घड़ी वाले के पास बेकार सेल हो गया फेंक देते हैं। और टार्च उसमें लगाते हैं, जो पेंसिल सेल होता है, घड़ी की बैटरी में भी जो लगाते हैं, घड़ी वाली में सेल बैटरी जो घड़ी होती है बड़ी दीवार घड़ी, उसमें भी एक पेंसिल सेल आती है, आपके रिमोट बोर्ड में भी सेल लगता है। तो उस जो सेल होते हैं पेंसिल सेल होते हैं, ये शुष्क सेल होते हैं, और ये सेल्स होते हैं वो एक बार जब समाप्त हो गए, उदासीन हो जाते हैं, अनावेशित हो जाते हैं, तो उसको क्या करते निकाल के फेंक देते हैं, दूसरे सेल लगाते हैं, अर्थात उसको पुनः चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसको एक बार अनावेशित होने के बाद फिर से उसको चार्ज कर देते हैं, फिर पूरा अनावेशित हुआ फिर उसको चार्ज करते हैं, मतलब बार बार डिस्चार्ज होने के बाद बार बार उसको चार्ज कर देते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सेल इसे डिस्चार्ज होने के बाद पुनः से चार्ज कर सकते हैं, उस प्रकार के सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं, गौड़ सेल कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो आप जानिए ये सेल कैसे होते हैं। जैसे मोबाइल में आप सेल लगाते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, एक बार जो है कि बता देगा कि 100% हो गया चार्ज, फिर कहते हैं कि जीरो के मूल्य बन जाती है, डिस्चार्ज आती है, उसको कहते हैं डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज मतलब उदासीन होगी, मतलब उसका जो आवेश क्या हो गया, समाप्त हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मतलब उसका चार्ज खत्म हो गया, अनावेशित हो गया। फिर क्या करते हैं प्लग में खोल देते हैं और फिर वो धीरे धीरे चार्ज होता है, 1%, 2%, 4%, 100% जाएगा, मेरी बैटरी या पूरी फुल सर चार्ज हो गई। फुल चार्ज मैंने पूरा 100% चार्ज हो गया, 100% चार्ज हो जाता है। और फिर जो इस तरह से आप मोबाइल में पिक्चर देखते हैं और फिर खत्म हो जाती है, फिर चार्ज करते हैं, फिर खत्म होती है, फिर चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से बार बार चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार के सेल को हम कहते हैं द्वितीयक सेल कहते हैं। और आपके घर में जो बैटरी होती है, पानी में बैटरी होती है, उसको भी आप चार्ज करते हैं। एक बार चार्ज करते हैं तो नहीं जिंदगी भर चार्ज रहेगा, फिर डिस्चार्ज हो जाती है, एक दिन के बाद 2 दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाती है और फिर उसको चार्ज में लगाते हैं। तो कहने का मतलब आप जितना यूज करते हैं उसके हिसाब से वो डिस्चार्ज होती है और उसको बार बार आप चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार के सेल को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। अब बात ये है सेल के बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा तापीय प्रभाव के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जो ऊर्जा आप जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ये आप कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य करने की क्षमता को किस प्रकार से किससे कार्य करते हैं? हम विद्युत द्वारा कार्य करते हैं। तो विद्युत द्वारा कार्य अगर करते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। अब भाई जिसके द्वारा कार्य करें तो वही ना ऊर्जा कहलाएगी। तो विद्युत द्वारा कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यही विद्युत ऊर्जा की भाषा है। अब कहें कार्य कितना होता है, क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब कार्य बराबर आप जानते हैं, कार्य विभव, जब विभव विद्युत विभव पर लग जाए V बराबर, तो आप कहेंगे किसी आवेश द्वारा जो कार्य किया जाता है एकांक आवेश द्वारा, उसी को हम कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। तो यहीं से हम लेते हैं W। W क्या है? कार्य है। तो उस जहाँ पे हम लोग छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते, ये कार्य विभव को पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हमें कार्य सिर्फ कार्य की बात है, क्योंकि हम ऊर्जा जानने से पहले कार्य जानेंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो वो जो ऊर्जा है किस रूप में व्यय होती है, किस रूप में कार्य किया जाता है, तो वो कार्य होता है W बराबर यहाँ निकालते हैं, W आ जाएगा V/Q। तो ये कार्य हो गया और कार्य का मात्रक जूल होता है, तो कार्य का मात्रक यहाँ से आप जूल निकालते हैं। अब यही कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो व्यय ऊर्जा कार्य जिस रूप में किया जाएगा वही क्या हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। तो विद्युत ऊर्जा की भी परिभाषा ये हो जाएगी V/Q। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो गया? विद्युत विभव इंटू आवेश हो गया। अब आवेश को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, Q बराबर क्या होता है? IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT। तो यहाँ पर Q बराबर IT रख देंगे तो हो जाएगा VIT। क्या हो गया? E बराबर VIT। और विद्युत ऊर्जा की वही मात्रक होता है जो कार्य के मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं। किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं। तो विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा VIT। अब कहें कि VIT, तो
वी आई के रूप में हुआ, टी के रूप में हुआ। कहीं कहीं सवाल में प्रतिरोध भी दिया जाता है तो प्रतिरोध को चेंज कर दीजिए। आप जानते हैं कि V बराबर होता है, ओम के नियम से V बराबर होता है आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। तो V के जगह आप रख देंगे आई, V के बराबर आई रख दीजिए, V के स्थान पर आई आर। क्या रखिए? V बराबर आई आर इंटू आई इंटू टी। अब देख रहे हैं आई कितने बार है? 2 बार। जो संख्या है 2 बार होती है उसको क्या करते हैं? उसका वर्ग कर देते हैं। आई स्क्वायर आर टी। क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर प्रतिरोध जो विद्युत ऊर्जा हो किसके रूप में हो गई? आई आर और टी के रूप में हो गया। यहाँ पे जो है V और Q के रूप में था ना, जो सवाल में जैसा दिया रहे आप यहाँ पर V और आई टी के रूप में था। अगर कहें कि आई को भी चेंज कर दीजिए, मतलब आई को भी V के रूप में लिखिए, प्रतिरोध और विभवांतर के रूप में लिखिए, तो यहीं पर जो आई था ना उसी को हम चेंज कर दें। आई बराबर यहाँ से सवाल देखेंगे तो V बाई क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बाई आई बराबर V बाई आर। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो V इंटू V बाई आर इंटू टी हो जाएगा। तो V मिलकर हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये भी सवाल हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार के ये हो गया, एक ये हो गया सूत्र, एक ये हो गया सूत्र, अब 2 3 हो गया और ये हो गया 4। इस प्रकार विभिन्न सूत्र हम विद्युत ऊर्जा के प्राप्त करते हैं। विद्युत ऊर्जा में सीधे वही किया गया कार्य जो होता है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसका मात्रा भी होता है, जूल होता है। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को हम लोग कहते हैं। अब बात आती है उष्मा की बात आती है। तापी को हम लोग उष्मा कहते हैं। उष्मा वही हो गया कि ताप के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको हम तापी ऊर्जा कहते हैं, उष्मी ऊर्जा कहते हैं। तो उष्मी ऊर्जा में जितने भी ऊर्जा का मात्रक आप जानते हैं जूल होता है, लेकिन हम उष्मा की बात करते हैं तो उष्मा भी वही होता है, कार्य करने की क्षमता भी होता है, लेकिन वो जो है कार्य करने की क्षमता होती है ताप परिवर्तन के कारण होता है। ताप परिवर्तन कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग तापी उष्मा कहते हैं या उष्मी ऊर्जा कहते हैं। और उष्मी ऊर्जा को भी उसका मात्रक जूल होता है और कैलोरी भी होता है। क्या होता है? जूल और कैलोरी भी होता है। लेकिन हम जानते हैं कि जूल को जब कैलोरी बदलते हैं जूल और कैलोरी में एक संबंध होता है। क्या होता है? दोनों में संबंध होता है। आप जानते हैं कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है या 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। तो आप जानते हैं 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.18 या 4.2 जूल होता है। क्या होता है? 4.18 या 4.2 जूल होता है। तो हम कैलोरी को जूल में बदल सकते हैं या जूल को कैलोरी में बदल सकते हैं। तो जितनी भी ऊर्जा के सूत्र भी आपने प्राप्त किया, ऊर्जा के 3 सूत्र आपने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? पहला प्राप्त किया E बराबर V इंटू Q प्राप्त किया। दूसरा आपने प्राप्त किया ये आई स्क्वायर नहीं V आई टी हो गया। और तीसरा ये हो गया E बराबर आई स्क्वायर आर टी प्राप्त किया। इसके बाद आपने प्राप्त किया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी प्राप्त किया। इतने सूत्र प्राप्त किए, ये हुई ऊर्जा के सूत्रों प्राप्त हुए। अब इसी को हम अगर हम जूल को, ये सभी किसमें थे? जूल में थे। अब जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1 जूल की बात हम करेंगे। 1 जूल बराबर कितना कैलोरी हो गया? तो कैलोरी में हो जाएगा 4.18 बटे में कर देंगे, ये कैलोरी में बदल जाएगा। तो किसी चीज को अगर जूल को कैलोरी में बदलना है तो उसके सूत्र में हम क्या करते हैं? 418 का भाग देते हैं। क्या देते हैं? 418 का भाग देते हैं। तो ये सूत्र है आपका जो V था, इसमें 418 का भाग दे देंगे, इसे भी 418 का भाग दे देंगे, इसे भी 418 का भाग दे देंगे, इसे भी 418 का भाग दे देंगे। इस प्रकार से ये कैलोरी बन गया। किसमें बदल गया? कैलोरी बन गया। तो किसी ऊर्जा को हमको कैलोरी में लिखना है तो कैलोरी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जूल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो आप समझ गए, कैलोरी में बदलना है तो जितने आपने जूल में आपने पढ़ा है सूत्र, उस सूत्र में क्या करेंगे? 418 का दिया रहता है सवाल में। अगर लास्ट में दिया रहता है कि 1 जूल बराबर 1/1.418 होता है, 1/402 है, तो 402 दिया है तो 402 का भाग देंगे। अगर 418 दिया 418 का रखेंगे। अगर इसमें कुछ नहीं कहा है तो आपको बस पूछा है कि उसकी उष्मा बताइए, तो आप अगर उष्मा को जूल बदलते हैं तो आपको फांसी नहीं हो जाएगी। फांसी कुछ नहीं होगी क्योंकि उसका मात्रक भी जूल होता है, कैलोरी होता है, दोनों मात्रक होते हैं। बस वो जैसे कि मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। आप मीटर में उत्तर बता दिए तो गलत थोड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर बता देंगे तो गलत थोड़ा हो जाएगा। मतलब अगर जिसमें पूछता है, अगर पूछेगा पर्टिकुलर पूछेगा कि उसका उत्तर जो है कि मीटर बताइए, उसका उत्तर डेसीमीटर बताइए, उसका उत्तर किलोमीटर बताइए, तो उत्तर का जो मात्रक है अगर पर्टिकुलर दे दिया इसे बताइए तो आपको तो मजबूरी है, आप नहीं बताएंगे तो वहाँ पे आपका नंबर कट सकता है। लेकिन अगर पूछा नहीं है किसे बताइए
बस केवल ऊष्मा का मान बताइए या परिकलित ऊष्मा बताइए, तो आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत वो बता देंगे। आप उसमें सवाल लगाते जूल ही लिखेंगे, लेकिन बताएंगे कि ऊष्मा कैलोरी बताइए, ऊर्जा कैलोरी बताइए, तो कैलोरी बताने के लिए होगा तो 401 में दिया रहेगा। अगर बदलने के लिए देगा ना तो वहाँ पर दिया रहेगा कि एक कैलोरी बराबर 401 या 402 जूल दिया रहेगा। तो आप लिखेंगे, नहीं लिख दिया है तो भी आप 402 या 401 का भाग दे देंगे तो कैलोरी में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ऊष्मा की बात हम लोग कर लेते हैं। जब ऊष्मा निकल जाता है तो उसके बाद ऊर्जा के बाद आती बात शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति होता है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर विद्युत शक्ति की बात कर लेते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? और इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो होती है उसे कैसे व्यक्त करते हैं? तो आप शक्ति की परिभाषा आप लिखे हैं, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति करते हैं। दर मीन्स हो गया बटे में समय, मतलब निश्चित समय अंतराल में कार्य कितना, उसी निश्चित समय में कितना कार्य किया जाता है। अगर निश्चित समय से नहीं मतलब होता है तो कार्य करने की क्षमता जो उसे आप जूल करते थे, लेकिन कार्य करने की दर कर दिए, निश्चित एकांक समय में कितना कार्य किया जाता है, पर्टिकुलर समय पूछ दिया गया, इतने समय में कितना कार्य किया गया, तो एक निश्चित समय में जब कार्य इतना किया जाएगा उसे हम कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं, या सामर्थ्य भी उसको कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य। तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? मतलब कार्य करने की दर को, विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को, विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे दर होता है समय। तो कार्य जितना सवाल में सूत्र में आपने पढ़ा है W पाई हो जाएगा यहाँ पे T, और शक्ति को किसे दिखाते हैं? PC, और इसका जो मात्रक होता है यहाँ से देखेंगे जूल प्रति सेकेंड होता है, ऐसे देखेंगे तो जूल प्रति सेकेंड, या SI यूनिट में इसका अलग मात्रा होता है, क्या होता है? वाट होता है। जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट भी कहते हैं। जूल प्रति सेकेंड को हम वाट कहते हैं, इसका मात्रक वाट में भी होता है। अगर एक वाट की बात आती है कि एक वाट किसे कहते हैं, एक वाट की परिभाषा बताइए, तो एक वाट कब होगा? जब W का मान 1 जूल हो जाए और T का मान क्या हो जाए? 1 सेकेंड हो जाए। अर्थात 1 सेकेंड में किए गए कार्य को 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है। इसी विद्युत यंत्र द्वारा 1 सेकेंड में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी विद्युत शक्ति का मान 1 वाट होगा। किसी विद्युत यंत्र द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, या 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है। बात दोनों बात है कि 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है या 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उस विद्युत शक्ति का मान 1 वाट होगा। कितना होगा? 1 वाट होगा। अब ये वाट जो हो गए, अब इस वाट को जैसे आप मीटर को किलोमीटर, डेसीमीटर या बहुत बड़े या छोटे मात्रकों में व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार से इनको भी, वाट को भी हम विभिन्न मात्रकों में व्यक्त करते हैं। विभिन्न मात्रक का मतलब बड़े मात्रकों में व्यक्त करते हैं। अगर वाट को किलोवाट में बदलना पड़ेगा 10 की पावर -3 किलोवाट करते हैं। कितना करते हैं? 10 की पावर -3 किलोवाट। अर्थात हम बात करते हैं कि 1 किलोवाट में कितना वाट होगा, तो 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000, या 10 की पावर 3। बहुत जीरो होते हैं तो इसको आप ऐसे ले लेते हैं 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब ही होता है 1000। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 वाट में कितने किलोवाट होते हैं। तो 1 वाट में आप जानते हैं कि बड़ी राशि को जब छोटी राशि में बदलते हैं तो पावर में क्या होता है? प्लस होता है। बड़ी राशि को जब छोटी राशि में बदलते हैं तो पावर में प्लस होता है, और छोटी राशि को जब बड़ी राशि में बदलते हैं तो पावर में वही माइनस हो जाता है। मतलब बटे में होता है ना, तो उसी को माइनस बोलते हैं। बटे से नीचे से ऊपर ले जाएंगे, हर से अंश में ले जाएंगे तो पावर में क्या होता है? माइनस हो जाता है। इस प्रकार से 1 वाट में 10 की पावर -3 किलोवाट और 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट होते हैं। इस प्रकार से अगर हमें मेगावाट बदलना पड़ेगा तो 1 वाट में कितना मेगावाट होगा? तो 10 की पावर -6 मेगावाट क्या होता है? 10 की पावर 6 मेगावाट। या अगर 1 वाट 1 मेगावाट में हमें वाट बदलना होगा, इस प्रकार से 1 मेगावाट को अगर हमें वाट बदलना होगा 10 की पावर 6 वाट बदलना पड़ेगा। क्या होगा? 10 की पावर 6 वाट। 1 वाट में 10 की पावर -6 मेगावाट, या 1 मेगावाट को हमको वाट बदलना पड़ेगा 10 की पावर 6 वाट हो जाएगा। इस प्रकार से वाट को किलोवाट में, वाट को मेगावाट में हम बदल सकते हैं। अगर किलोवाट और मेगावाट की बात आती है तो 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 1 किलोवाट, किलो वाट को अगर मेगावाट बदलना है 10 की पावर -3 मेगावाट। अगर
हमें किलोवाट को मेगावाट में बदलना है तो 10 की पावर 1 किलोवाट में 10 की पावर -3 मेगावाट, या 1 मेगावाट को किलोवाट में बदलना है तो 10 की पावर 3 किलोवाट होता है। तो इस प्रकार से मेगावाट किलोवाट में हम लोग शक्ति को बदल सकते हैं, विद्युत शक्ति को। इसके अतिरिक्त एक अन्य और शक्ति होती है, शक्ति का मात्रक होता है जिसको हमेशा पूछा जाता है, उसके सवाल भी आते हैं, अश्व शक्ति। क्या होता है अश्व शक्ति? अश्व शक्ति भी विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति होता है। इसे कहते हैं हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स पावर। इसको 60 में कहते हैं एचपी कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं। अश्व शक्ति भी सब विद्युत शक्ति का मात्रक है। लेकिन रिलेशन क्या होता है भाई, इसमें भाई शक्ति का मात्रक तो इसका रिलेशन भी होना चाहिए। तो बात करते हैं एक अश्व शक्ति बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746। क्या होता है? 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। तो पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बोर्ड फुटा हुआ है इसलिए पॉइंट समझ आ रहा है। 746 वाट, इसको हम बगल से लिख देते हैं, थोड़ा आगे लिख देते हैं। ये होता है 746 वाट होता है। तो ये ध्यान रहे, एक अश्व शक्ति बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। अब कहते हैं कि हमारी मोटर जो है 2 हॉर्स पावर की, 3 हॉर्स पावर की, 4 हॉर्स पावर की, 20 हॉर्स पावर की है। तो उस हॉर्स पावर को अगर बदलना पड़ेगा, 5 हॉर्स पावर की है तो 5 हॉर्स पावर की मोटर है तो इसमें पूछा जाए कि उसका कितना वाट होगा। तो वाट करने के लिए क्या करेंगे? 5 हॉर्स पावर में 746 गुणा कर देंगे। कितना करेंगे? 746 गुणा कर देंगे। अगर 2 हॉर्स पावर का है तो 2 में 746 गुणा कर देंगे। 3 हॉर्स पावर का है तो 3 का गुणा कर देंगे 746 में। इसी प्रकार से हम गुणा करके उसको वाट में कन्वर्ट करते हैं। किलो वाट में भी कन्वर्ट करना होगा तो आप 1000 का भाग दे दीजिए। मेगावाट में बदलना होगा 10 की पावर -6 का गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से हम 10 की पावर 6 का भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम विभिन्न राशियों में बदल देते हैं मात्रकों को। तो किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति ये विद्युत शक्ति के मात्रक होते हैं। अब इस पे आधारित एक सवाल आते हैं, वो 4 नंबर के पूछे आते हैं। एक मात्रक है जिसे कहते हैं विद्युत शक्ति का ही, विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक यूनिट होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक यूनिट होता है। अभी आप तो कहते हैं कहेंगे विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कैलोरी में नापते हैं। ये यूनिट क्या हो गया? यूनिट कैसे नापते हैं? कोई बात नहीं है, लेकिन यूनिट नापने का तरीका ये होता है कि यूनिट तब होता है जब उसमें जो शक्ति होती है वो किलोवाट में नापा जाए। जब शक्ति किलोवाट और समय को जब घंटे में व्यक्त किया जाए, समय घंटा में और शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है, तो जो उसकी जो ऊर्जा होगी किसमें होगी? यूनिट में व्यक्त करते हैं। अब कहें कि ये 2 किलोवाट है और 3 घंटे में ये कार्य होता है तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 3 गुना 6 यूनिट होगी। क्या होगी? 3 गुना 6 यूनिट, या 3 गुना 6 किलोवाट घंटा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूनिट को किलोवाट घंटा भी कर सकते हैं। किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहते हैं। अब कहें कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो क्या जूल और यूनिट में क्या संबंध है? अरे भैया बता दीजिए ना कि जैसे मीटर को आप किलोमीटर में बदलते हैं तो किलोमीटर और मीटर में क्या संबंध है? हेक्टोमीटर और मीटर में क्या संबंध है? मिलीमीटर और मीटर में क्या संबंध है? तो संबंध निकालने के लिए पैमाने का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले हम लोग यूनिट की परिभाषा बताने के लिए अगर आएगा तो बता सकते हैं कि ये यूनिट किसे कहते हैं। तो आप बता देंगे कि ये जो आप सूत्र पढ़े हैं P बराबर W/T, तो यूनिट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ऊर्जा को ही कार्य करते हैं, अर्थात यह W बराबर क्या हो जाएगा? P/T, मतलब शक्ति को किसमें? किलोवाट में, और समय को घंटे में। शक्ति को किलोवाट में और समय को घंटे में व्यक्त किया जाता है तो ऊर्जा उससे प्राप्त ऊर्जा को हम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। या अर्थात यूनिट क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। अब किलोवाट घंटा होता है, अब यूनिट में बताना है कि एक यूनिट में कितना जूल होता है, तो आप बता सकते हैं एक यूनिट कब होगा, एक यूनिट कार्य कब होगा, एक यूनिट ऊर्जा कब होगी? जब 1 किलोवाट होगा। 1 किलोवाट शक्ति 1 घंटे तक प्रयोग की जाती है तो उसकी जो विद्युत ऊर्जा का मान होगा क्या होगा? 1 यूनिट होगा। अब 1 यूनिट की बात करनी चाहे जूल में करना है तो आप 1 किलोवाट को वाट में बदल दीजिए, क्योंकि जूल कब होता है? जब शक्ति को वाट में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। तो किलोवाट को वाट में बदलने के लिए भी बताया है कि कितना होता है? 10 की पावर 3।
10⁻³ या 1000 कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट होता है या 1000 वाट होता है। अब घंटे को अगर बदलना पड़ेगा सेकेंड में, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड हो जाएगा। अब इसको आप गुणा कर दीजिए। अब बताइए 2 जीरो जो होगा ना, या ऐसे 1 मिनट 10⁻³ गुणे हो जाएगा 3600 हो जाएगा। 3600 वाट सेकेंड एक जगह लिखिए। वाट सेकेंड में मिलकर क्या बन जाएगा? जूल बन जाएगा। तो इसको वाट सेकेंड में मिलकर क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। और बात है इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के लिए पूर्णांक क्या होना चाहिए? एक स्थान होना चाहिए। दशमलव का 1 2 3 अंक लाएंगे, यहाँ पर 3.6 करेंगे। 3 अंक लाते हैं तो 10 की पावर में क्या होती है? प्लस जाती है। 3 प्लस जाएगा, 3 पहले से 3 फिर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना जूल हो गया? 3.1 3.6 × 10⁻6 कितना हो गया? 3.6 × 10⁻6। अगर 1 यूनिट की बात आती है, 1 यूनिट कितने जूल के बराबर होता है, तो आप बता देंगे 1 यूनिट 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है। कितना होती है? 1 यूनिट कितने जूल के बराबर होती है, तो आप बता देंगे 1 यूनिट 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है। इसी प्रकार से विभिन्न ऊर्जाओं को आप यूनिट में बदलना होगा, जूल में बदलना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो आप जूल से यूनिट में या यूनिट से जूल में कन्वर्ट करना है तो आप बदल देंगे। लेकिन ये अक्सर आता है, मैं बता दूं आपसे कि हमेशा पूछा जाता है कि यूनिट किसका, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा यूनिट किसका मात्रक है। लड़के अक्सर शक्ति का मात्रक लिख देते हैं, किसी चीज़ का मात्रक ले लेते हैं, लेकिन ऊर्जा का मात्रक नहीं लेते। तो आप जानिए कि यूनिट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का मात्रक यूनिट है। तो अरे विद्युत ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, यूनिट कहाँ होता है? तो आप जानिए कि यूनिट भी विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। वो कब होता है? जब शक्ति को किलोवाट में और समय को घंटे में व्यक्त किया जाता है, तो उस समय की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को मापते हैं। इसमें मापते हैं, यूनिट में मापते हैं। जब शक्ति को वाट में और समय को सेकेंड में मापते हैं, तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो जूल में होती है। तो अगर जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से कन्वर्ट करके देखेंगे तो मेरा उत्तर आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। तो 1 यूनिट को आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जूल बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसी प्रकार से आप विभिन्न इस पर आधारित सवालों को लगा देते हैं। इसमें सवाल बहुत सारे सवाल आते हैं, उन सवालों को मैं बताऊंगा जो 7 नंबर में आते हैं। मैं बता दूं कि इसमें हर साल 7 नंबर की सवाल आती है इस पर आधारित, और उस सवाल को जरूर लगाएंगे आप, मैं बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को देखिए, और जब तक वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। हमने बताया कि एक वीडियो को 3 बार 4 बार देखिए, कई बार देखेंगे, बार देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करते रहिए।